तो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। गाइज मैं हूं दानिश जमाल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व किए थे 115 क्वेश्चन एवरीडे साइंस के। उसके बाद आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं 116 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आवर स्किन प्रोड्यूस इज डैश डैश व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जब हमारा स्किन जो होती है उसके ऊपर सूरज की किरणें टकराती हैं, उसके साथ सूरज की किरणें टकराती हैं, तो कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। गाइस क्या होता है कि जब सूरज की किरणें जो होती हैं हमारी स्किन के साथ टकराती हैं तो हमारे जिस्म में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है विटामिन डी के अंदर, और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये होता है किडनी में। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। द केमिकल नेम फॉर साल्ट, कॉमन साल्ट इज़। केमिकल जो कॉमन साल्ट होता है उसका केमिकल नाम क्या होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटाशियम ग्लूकोमेट, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। गाइस याद रख लें कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। जो साल्ट हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट कहा जाता है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। डैश डैश इज़ द मोस्ट कॉमन कलर इन नेचर। कौन सा जो कलर है सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी ब्लू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ग्रीन। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। कोलेस्ट्रॉल लेवल इज एनालाइज्ड इन डैश डैश सैंपल। कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल होती है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कौन से सैंपल में? ऑप्शन ए स्टूल सैंपल में, ऑप्शन बी यूरिन सैंपल में, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रम सैंपल में, ऑप्शन डी ब्लड सैंपल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्लड सैंपल के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल की लेवल को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम। जो ओजोन लेयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है लाइफ को ज़मीन पे। ठीक है, किस से? ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट रे से, ऑप्शन बी मेटोराइट से, ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी से, ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसेस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट रेज से। उसके बाद क्वेश्चन है 121। केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज़। केमिकल फार्मूला, वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी CH, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी H2O। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। सुनामी इज डैश डैश। सुनामी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए स्नो स्टॉर्म्स, ऑप्शन बी विंड स्टॉर्म्स, ऑप्शन सी साइक्लोन, ऑप्शन डी मैसिव वेव इन सी। तो जो मैसिव वेव होती है सी के अंदर उसको क्या कहते हैं? सुनामी। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 122 का मैसिव वेव इन सी काज बाय एन अर्थ क्यूब। इसको भी आपने साथ में याद रख लेना है गाइज। तो उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। इकोसिस्टम रिफर टू। इकोसिस्टम किस चीज़ को रिफर करता है? ऑप्शन ए एयर ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी सी साल्ट एंड ऑप्शन डी अर्थ हीट, ऑप्शन डी अर्थ इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम जो होता है वो अर्थ के इन्वायरमेंट को रिफर करता है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। गायनेकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ। गायनेकोलॉजी किस चीज़ की ब्रांच है? ऑप्शन ए केमिस्ट्री, ऑप्शन बी जियोलॉजी, ऑप्शन सी फिजिक्स, ऑप्शन डी मेडिसाइन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। उसके बाद का इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। ऑप्टिक फाइबर सिस्टम इज ऑप्टिक फाइबर सिस्टम कौन से सिस्टम को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिफेंस मैकेनिज्म, ऑप्शन बी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्शन सी एयर रेड सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को ऑप्टिक फाइबर सिस्टम कहा जाता है।
या ये होता है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है 126, डायबिटीज़ इज काज ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज़ को इस चीज़ की एफिशिएंसी की वजह से डिफिशिएंसी की वजह से होता है। डायबिटीज़ किस चीज़ की कमी की वजह से होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। तो गैस जो डायबिटीज़ होता है जिसको हम आसान लफ्ज़ों में उर्दू लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं, तो इसका जो रीज़न होता है वो होता है इंसुलिन की कमी हो जाना। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ के, जिसके अंदर 3 जो होते हैं वो मेन काज होते हैं। एक होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसको डायबिटीज़ मिल्टस भी कहा जाता है टाइप 3 को। ठीक है, उसके बाद गाइज क्या होता है कि काफ़ी बार जो इंसुलिन होता है वो हमारे जिस्म के अंदर बनता तो है, लेकिन जिस रिसेप्टर के ऊपर, जिस सेल के ऊपर इसने अपना असर दिखाना होता है वो नहीं दिखा पाता, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। ठीक है, एक डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है उसके अंदर इंसुलिन की कमी नहीं होती। तो ये चीज़ बताने का मतलब था आपको थोड़ी सी आपके नॉलेज के अंदर इजाफा करना। लेकिन मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन से हमने उसको देखने के डायबिटीज़ इज़ काज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ। जो डायबिटीज़ होती है वो किस चीज़ की कमी की वजह से होती है? इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। इसको आपने हमेशा के लिए याद कर लेना है। उसके बाद का इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन बिकॉज ऑफ। माउंटेन के ऊपर कुक करना बहुत मुश्किल होता है, उसका रीज़न क्या होता है? ऑप्शन ए लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लेक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। गाइस जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, इसकी वजह से कुक करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है 128, क्वेश्चन नंबर 128 के अंदर पूछा गया है विच poisonous gas is produced when coal is burnt without enough air supply। तो ऑप्शन ए के अंदर है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी के अंदर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी के अंदर है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी के अंदर है अमोनिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है 129, 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू। एक स्क्वायर फुट कितने इंचज़ के बराबर होता है? ऑप्शन ए 144 स्क्वायर इंचज़, ऑप्शन बी 848 स्क्वायर इंचज़, ऑप्शन सी 72 स्क्वायर इंचज़, ऑप्शन डी 24 स्क्वायर इंचज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 144 स्क्वायर इंचज़। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेलीविज़न, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी यूपीएस, ऑप्शन डी बैटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन है 145, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? नीचे दिए गए ऑप्शन से सबसे ज़्यादा बिजली किस में से पास हो सकती है? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सिल्वर इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 132, हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हेमेटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है? ऑप्शन ए इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी स्पेस, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन डी साउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है? ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑरेंज। उसके बाद क्वेश्चन है सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ। सनलाइट किस चीज़ का सोर्स है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें फाइंड करना है कि कौन से विटामिन का सोर्स है सनलाइट। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विटामिन डी। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फाइबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फाइबर। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन।
ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन। गाइस क्वेश्चन है नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेल है जो बॉडी की प्रोटेक्शन करता है डिजीज़ और इन्फेक्शन के खिलाफ। उसके बाद गाइस क्वेश्चन हमने जो ऑप्शंस पढ़े उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स को बॉडी की पुलिस भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, विच गैस इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स। लाइट्स के अंदर कौन सी गैस को इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नियॉन। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन है 138, बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। बायोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑल लिविंग थिंग्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। लिविंग थिंग्स के मुताले के बारे में जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो समझे हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है 139, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इन प्लांट्स टेक प्लेस इन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है पौधों के अंदर वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए रूट में होता है, जड़ों में होता है, ऑप्शन बी लीफ में होता है, ये पत्तों में होता है, ऑप्शन सी फ्लावर फूल में होता है, ऑप्शन डी स्टेम तने में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लीफ में होता है। उसके बाद क्वेश्चन है 142 141 140 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन मैच स्टिक। ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस एंड ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फास्फोरस। उसके बाद क्वेश्चन है 141, विच फूड कंटेन द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन। कौन सा फूड है जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन और आयरन की मिकदार होती है। ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी वेजिटेबल, ऑप्शन सी बी ब्रेड, ऑप्शन डी फ्रूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मीट। उसके बाद क्वेश्चन है 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल source of energy। option A water, option B gas, option C electricity, option D coil। so the correct answer is option A water। उसके बाद क्वेश्चन है 143, the theory of relativity was developed by। option A Marconi, option B Edison, option D Einstein, option C Einstein, option D Newton। the correct answer is option C Einstein। उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 and it is the second last question of our third subject everyday science। who invented the steam locomotive। option A Alexander, option B Stephenson, option C JRD Tata, option D Edison। the correct answer is option B Stephenson। उसके बाद क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारी जो थर्ड सब्जेक्ट था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है एवरीडे साइंस का 145, हेपाटाइटिस एंड जॉन्डिस आर द डिजीज ऑफ। हेपाटाइटिस और जॉन्डिस की डिजीज किस चीज़ के कौन से ऑर्गन के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए किडनी के साथ, ऑप्शन बी ब्रेन के साथ, ऑप्शन सी लीवर के साथ और ऑप्शन डी है हार्ट के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लीवर के साथ। तो गाइस इस तरह से हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट था एवरीडे साइंस वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी हाजिर होंगे आपके साथ आपकी खिदमत में एक और न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।